हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कवि अपनी ही धरती को सुंदर बनाने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं पहले उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखीं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। आइए जानते हैं कि इन्होंने अब कविता के माध्यम से क्या कहना चाहा है। पाठ का नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए एक संदेश है, कवि के जीवन की आशा है, उसके मन की आकांक्षा है। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मता समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर, उनको उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, ये भूमि किसी की भी खरीदी हुई, कृत माने खरीदी हुई, दासी नहीं है। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है जन्मना, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है सब एक समान हैं। वे आपस में सब एक समान हैं। इनके सभी निवासी, यहाँ के सभी निवासी सब एक समान से हैं। कथन का भाव यह है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग एक समान हैं। आगे कवि क्या कहते हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। क्या कहा यहाँ पर कवि ने? भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती और आकाश, यद्यपि धरती और आकाश और यहाँ की वायु, प्रकाश, सभी कुछ सबका समान रूप से अधिकार है। सभी को बाधा रहित विकास प्राप्त करने का भी स्वतंत्र रूप से अधिकार है। ठीक है। और आशंकाओं से जीवन, मनुष्य का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसका जीवन आशंकाओं से भरा हुआ है। वह कोई भी क्रिया करने से पहले उसके बारे में विचार करता है कि क्या ये हो पाएगा, क्या ये मैं कर पाऊंगा, इसका परिणाम क्या होगा। इस तरह की आशंकाएं जब उसके जीवन में आने लगती हैं तो उसके उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात बाधा रहित विकास स्वतंत्र रूप से होना चाहिए और आशंकाओं में जीवन फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। सभी को प्रसन्न मन होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कवि? लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि इस धरती पर आकाश, धूप, जहाँ सभी का समान, सबका अधिकार है, लेकिन फिर भी मानवता के मार्ग में पथ अड़े हुए हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इस कारण मनुष्य का समुचित विकास नहीं हो पाता और मानवता की राह रोककर, मनुष्यता की यह राह को, रास्ते को रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। जो अनेकों ऐसे लोग
जिनके द्वारा अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जिनके कारण वे अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके कारण समाज में शांति स्थापित नहीं हो पाती, तो आवश्यक यह है कि इन पर्वतों को, मार्ग से बाधाओं को हटा दिया जाए, मानव जीवन को निर्मल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि क्या कहा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानो को। जब तक न्याय अनुसार सुख सुलभ माने प्राप्त नहीं, मानो को एक मनुष्य के द्वारा मानव को न दिए जाएं, तब तक इस धरती पर चैन नहीं है, तब तक इस धरती पर शांति नहीं है, और ना ही इस पूरे संसार में शांति स्थापित हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्या कहा कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा और शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रगति के सभी सामान उपलब्ध नहीं होंगे, सुख भाग नहीं सम होगा। जब तक प्रत्येक मनुष्य को सभी जो सुख हैं इस संसार के वे सब एक समान नहीं होंगे, तब तक संघर्षों की समाप्ति नहीं हो पाएगी और ना ये हाहाकार कभी शांत होगा, संघर्ष कभी कम ना होगा, कभी भी संघर्ष कम नहीं हो पाएगा। शमित माने शांत, कभी भी ये संघर्ष शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो मानवता का धर्म है वो यही है कि सबको एक समान सबको सुख प्राप्त हो। देखिए, दुख किसी का भी समान नहीं हो सकता, किसी का किसी बात का दुख है, किसी को किसी बात का दुख है, लेकिन सुख तो हमारे हाथों में है, हम सुख को एक समान सबको दें। ठीक है, यही मानवता का धर्म कहता है। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। क्या कहता है यहाँ पर कवि ने? क्या कहा है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग, जो स्वार्थ में डूबे हुए लोग हैं, अपने ही निज हित के बारे में सोचते हैं, वो सब मानवता को भूल करके फंसा परस्पर आपस में ही शंका में और भय में फंसे हुए हैं। शंका किस बात की है? कि कल के लिए जोड़ लें, कल के लिए रख लें, कल तो छोड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रख लें, उनके लिए भी बना कर रख लें। इसी भय में ग्रसित है और लगा हुआ केवल अपने में, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने निजता के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में, स्वयं के बारे में, उसी की सिद्धि में लगा हुआ है और भोग संचय में, और अपना जीवन सब भोग और संचय में व्यतीत कर देता है। आगे कवि ने कहा है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने, जो ईश्वर है, ईश्वर ने हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं किया है। हम कहते हैं, जरा भी दुख पाते थे, कहते हैं तुम्हारे मन में ये क्या था, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे साथ कभी अन्याय नहीं किया है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, आज भी उसके द्वारा दिए गए सुख धरती पर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। अब भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी भी इतने नर, इतनी मनुष्य जाति, इतने मानव संसार में अभी भी नहीं है कि जो प्रकृति के सारे सुखों को भोग सकें। प्रकृति ने हमें कुछ कम नहीं दिया है, फल दिए तो अनगिनत दिए, भूमि दी तो उसका कोई आकार निश्चित ही नहीं कितनी दूरी तक दिया है, जल दिया तो जल ही जल दिया, वायु दी तो वायु ही वायु दी, उसने हमें किसी चीज़ में कमी नहीं रखी। कमी तो हमने की है, हमने उसकी बाधाओं में, उसके मार्ग में बाधाएं बनने का साहस किया है। यही कारण है कि हमें अनेकों प्रकार के इन संघर्षों को झेलना पड़ता है, अनेकों प्रकार के जो प्रलयकारी हमारे सामने आंधियाँ, तूफान, झंझावात, अनेकों ऐसे, कभी सूखा है तो कभी इतनी वर्षा हो जाती है, कभी शीत है ही नहीं, ग्रीष्म ही ग्रीष्म है। तो कहने का मतलब ये सब हमने खुद किया है। प्रकृति के साथ जब हम खेलेंगे तो प्रकृति भी तो हमें क्या करेगी? दंड ही करेगी, दंडित ही करेगी। अब आगे क्या कहा कि सब हो सकते तुष्ट, सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं और चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मानव जाति के वश में ही है। पशु थोड़ी ना कुछ करेगा, पशु का काम क्या है? उसे खाना और सोना है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। अब मनुष्य ही है जो मनुष्य आविष्कार कर सकता है, मनुष्य निर्माण कर सकता है, मनुष्य दिन प्रतिदिन संघर्ष करके उसको
संघर्षों को समाप्त कर सकता है, पूरी मानव जाति से दूर कर सकता है। तो सब हो सकते तुष्ट, सभी लोग संतुष्ट हो सकते यदि एक सा सब सुख भी पा सकते हैं और चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। आज पूरी मानव जाति अगर उठ करके संघर्ष के रूप में सब खड़ी हो जाए और सब समान हो जाएं, सब एक दूसरे से प्रेम करें, सब एक दूसरे को ही अपना समझे, स्वार्थवश संचय करने की प्रवृत्ति को त्याग दें, तो इस धरती को स्वर्ग बनने में देर न लगेगी और हम ही इसके प्रणेता होंगे। आप सभी इसके प्रणेता होंगे। आप आज बालक हैं, आज आप बालक हैं, कल हमारे देश के आप चिरकाल स्थिति बनकर आएंगे। कोई आप में से ही कुछ ध्रुव बनेगा, कोई प्रहलाद होगा, कोई वीर अभिमन्यु की तरह वीर होगा, साहसी होगा, और कोई किसी विज्ञान के चमत्कार में लगा होगा। तो धरती को स्वर्ग बनाने का कर्तव्य भी हमारा है, निवास हमारा है, जीवन हमारा है, संघर्ष हमारा है। इस धरती को स्वर्ग बनाने का उद्देश्य भी हमारा ही होना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन। इसको आप पुनः पढ़िएगा, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके एवरीवन, थैंक